आप सभी को नववर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। 2022 जाने को है, 2023 आने को है और 2023 अपने साथ बहुत कुछ लाने वाला है। आज हम इसी विषय पे बात करेंगे कि 2023 में सबसे पहले तो हो रहे हैं 4 बड़े ट्रांजिट। सबसे पहले शनि ग्रह का ट्रांजिट हो रहा है, सैटर्न का ट्रांजिट हो रहा है 17 जनवरी को शनि ग्रह चले जाएंगे कुंभ राशि में। कुंभ राशि जो उनकी अपनी राशि है, उनकी मूल त्रिकोण राशि है। बहुत अच्छे फल देने वाले हैं शनि महाराज बहुत सारी राशियों को। उसके बाद सेकंड ट्रांजिट है जुपिटर की, गुरु की, जो कि आएगी 22 अप्रैल को। तो जुपिटर जो अभी मीन राशि में है वो मेष राशि में प्रवेश कर जाएंगे 22 अप्रैल को। इसके बाद तीसरा बड़ा ग्रह राहु, राहु जो अभी हमारे चल रहे हैं मेष राशि में, वो मीन राशि में चले जाएंगे, क्योंकि राहु हमेशा उल्टे चलते हैं। तो राहु मीन राशि में चले जाएंगे और साथ ही केतु प्रवेश करेंगे हमारे कन्या राशि में। तो चारों बड़े प्लैनेट हैं। शनि 2.5 साल तक एक घर में रहता है, गुरु 1 साल एक घर में रहते हैं, राहु और केतु 1.5 साल एक हाउस में रहते हैं और उसके फल देते हैं। तो जब इन चारों की ट्रांजिट होगी चेंज 2023 में, तो 2023 बहुत इंपॉर्टेंट ईयर है सारी राशियों के लिए। तो हम स्टार्ट करते हैं मेष राशि से। तो मेष राशि में जो ट्रांजिट हो रही है, शनि चले गए हैं, शनि हमारे अब जाएंगे कुंभ राशि में। तो साल का जो शुरुआती जो आपका समय रहेगा वो थोड़ा सा हेल्थ का आपको ध्यान रखना है। हेल्थ का आपको ध्यान रखेंगे, मेंटली प्रेशर भी आप फील कर सकते हो शुरुआती टाइम में, हाथों पैरों में दर्द हो सकता है, थोड़ा हेल्थ का अपना ध्यान रखें। किंतु बच्चों के लिए ये समय बहुत अच्छा है, बच्चों को बहुत ज्यादा उन्नति देने वाला टाइम है। कोई पुराना कोई कोर्ट केस आपका चल रहा है लंबे टाइम से, कोई पैतृक संपत्ति का केस चल रहा है, तो वो भी अब आपका उसका भी समाधान आपके लिए आ जाएगा। इसके बाद हम बात करें तो जुपिटर आ जाएंगे 22 अप्रैल को। जब जुपिटर यहाँ आ जाएंगे अप्रैल के महीने में, तो आपकी जो हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम और मेंटल प्रेशर जो आपको चल रहा था इतने लंबे टाइम से, वो समाप्त हो जाएगा। और जुपिटर यहाँ बैठ के आपके बच्चों के लिए, तो ये साल आपके बच्चों के लिए बहुत अच्छा है। जिनके संतान नहीं है उनको संतान प्राप्ति होगी, जिनकी संतान बड़ी है संतान को ग्रोथ मिलेगी। और सबसे बड़ी चीज, प्रेम विवाह का भी समय बन रहा है, लव अफेयर का भी समय बन रहा है इस साल में। पार्टनर के लिए भी ये बहुत अच्छा समय है। जिनकी शादियां नहीं हुई हैं उनकी शादियों का योग बनेगा। साथ ही आपकी यात्राओं का योग बनेगा इस साल। आप तीर्थ यात्रा के लिए जा सकते हैं, आप विदेश यात्रा के लिए जा सकते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट, हमारा काम, हमारा व्यापार, आपका काम और व्यापार इस टाइम बढ़ेगा, मल्टीप्लाई होगा। हो सकता है आपको अगर किसी जॉब में है तो आपको प्रमोशन मिलेगा, आपका स्थानांतरण भी हो सकता है प्रमोशन की वजह से। तो आपको जॉब में, व्यापार में इस समय में ग्रोथ मिलेगी, करियर आपका बूस्ट होगा। मेष राशि वालों के लिए 2023 बहुत अच्छे लाभ लेके आने वाला है। बट लास्ट के 3 महीने, अक्टूबर या कहें नवंबर दिसंबर, आप थोड़ा सा हेल्थ का फिर से ध्यान रखिएगा, क्योंकि जब राहु और केतु की ट्रांजिट चेंज होगी तो वो आपको हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स थोड़ी दे सकते हैं। अदरवाइज 2023 मेष राशि वालों के लिए बहुत अच्छा साल है। नेक्स्ट हमारी राशि है वृषभ राशि, टॉरस। तो आपके तो कर्म भाव में ही शनि बली होकर बैठे हैं। तो अब क्या होगा, यहां पर आपका काम का घर बहुत स्ट्रांग हो जाएगा। आप काम से बहुत बेनिफिट्स लोगे, नई बुलंदियों को छुओगे अपने काम के थ्रू। काम के लिए आपके विदेशों से संबंध बन सकते हैं, विदेश यात्रा के योग बनेंगे इस समय पे आपके। तो काम में मल्टीप्लिकेशन, काम से मैक्सिमम बेनिफिट्स मिलेंगे आपको 2023 में वृषभ राशि वालों। और नया कोई भवन निर्माण का भी आप सोच सकते हो, कोई वाहन आप खरीद सकते हो इस साल में। हो सकता है काम के लिए आपका स्थानांतरण का योग बन जाए, आप जिस घर में रह रहे हैं वो घर चेंज करने का योग आपका बन जाए, तो ये भी हो सकता है। इसके साथ ही आपके लिए आपका जो लाइफ पार्टनर है, लाइफ पार्टनर को उनकी जॉब में बेनिफिट्स मिल सकते हैं, किसी काम में बेनिफिट्स मिल सकते हैं, तो लाइफ पार्टनर को भी बेनिफिट्स मिलेंगे।
और आपको जॉब में प्रमोशन या जॉब से बेनिफिट्स क्रिएट होंगे। अब इसके साथ ही अब हम बात करें गुरु की, तो जब आप गुरु आपके आ जाएंगे अप्रैल में, तो विदेशों से संबंध तो आपके पहले ही बन रहे हैं, विदेश यात्रा, तीर्थ यात्रा, ये सारे योग आपके बनेंगे। कोई पुराना केस चल रहा है, कोई पुराने आपके किसी भी तरह के केस चल रहे हैं, वो खत्म होगा, उसका समाधान निकलेगा। आपने कोई इन्वेस्टमेंट की हुई है अगर शेयर्स में, कोई प्रॉपर्टी में, किसी भी तरह की इन्वेस्टमेंट, तो उससे आपको बेनिफिट्स मिलेंगे 2023 में। बट अब जो छोटी सी चीज आपको ध्यान रखनी है वो ये है कि अपने माता पिता की हेल्थ का ध्यान रखें। आपकी मदर और फादर की हेल्थ इश्यूज आ सकते हैं 2023 में, तो प्लीज टेक केयर ऑफ दैट। मदर का और फादर का आपको ध्यान रखना है। और जाते जाते जब आपके राहु केतु की जब ट्रांजिट होगी तो आपको खुद की हेल्थ का भी ध्यान रखना है। अदरवाइज 2023 वृषभ राशि वालों के लिए काम में लगे रहने वाला साल है। काम से मल्टीप्लिकेशंस, घर, गाड़ी, घूमना फिरना, एनीथिंग फॉर यू, बट अपने माता पिता की हेल्थ का ध्यान जरूर रखिए। नेक्स्ट हमारी राशि है मिथुन राशि, जेमिनाई। अब जेमिनाई मिथुन राशि वालों के भाग्य स्थान में शनि प्रवेश करेंगे और लाभ भाव में गुरु आपके प्रवेश करेंगे अप्रैल में। तो 17 जनवरी को शनि प्रवेश करेंगे आपके भाग्य स्थान में। तो अब शनि यहाँ आने के बाद आपके लिए, आपको 2023 स्टार्ट होते ही आपके लिए बेनिफिट्स क्रिएट करेंगे। आपको नई अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी, मगर आपको वो अपॉर्चुनिटीज मिस नहीं करनी है। विदेश से आपके लिंक बनाएंगे, आपके जो रिलेशंस हैं उनको इंप्रूव करने के अवसर आपके लिए बनाएंगे। रुका हुआ पैसा आपको मिलेगा 2023 में, जो पैसा आपका कहीं फंस गया है वो मिलने के पूरे आसार बनेंगे 2023 में। विदेश यात्रा के योग बन सकते हैं, विदेशों से काम के योग आपके बन सकते हैं। इसके साथ ही आपका कोई भी कोर्ट केस चल रहा है तो उसका फैसला आपका आ सकता है 2023 में। इसके बाद आपको संतान प्राप्ति के लिए बहुत अच्छा है 2023, और अगर संतान आपकी बड़ी है तो बहुत अच्छा संतान आपकी बेनिफिट्स क्रिएट करेगी, अच्छे अंकों से पास होगी, बहुत ज्यादा आपके लिए नाम लेके आएगी आपकी संतान। विवाह के योग, अफेयर के योग आपके बनेंगे 2023 में। कोई आपका बहुत टाइम से अफेयर चल रहा है तो शादी का योग बन रहा है, तो शादी के योग बहुत प्रबल हैं 2023 में जुपिटर वालों के लिए। अब क्या ध्यान रखें अपने पिता की सेहत का। आपको पिता की सेहत का, फादर की सेहत का एक मॉनिटर जरूर करना है। पिता की सेहत खराब हो सकती है 2023 में। और आपको जाते जाते 2023 में जब आपका राहु और केतु का ट्रांजिट आएगा, उस टाइम आपको ध्यान रखना है कि आपको तो नशे से बचना है, किसी भी तरह का कोई रिस्क नहीं लेना, किसी को कोई पैसा नहीं देना, नशे से बचना है। और ड्रिंक करके गाड़ी आपको नहीं चलानी है, एक्सीडेंट के योग बन सकते हैं, तो आप इस चीज का ध्यान रखें। तो 2023 में आपके विदेशों से संबंध बनेंगे, स्थानांतरण भी बन सकता है, आप घर चेंज कर सकते हैं जॉब के लिए। तो जॉब के लिए तो नई अपॉर्चुनिटीज के लिए बहुत अच्छा रहेगा 2023 मिथुन राशि वालों के लिए। कर्क राशि कैसा रहेगा कर्क राशि वालों के लिए 2023? तो कर्क राशि वाले, आपका फर्स्ट हाफ थोड़ा सा टफ रहेगा। क्यों? आपको फर्स्ट हाफ में सबसे पहले तो अपने पैसों का ध्यान रखना है। किसी को कर्ज नहीं देना, किसी को भी पैसा मार्केट में आपने नहीं फंसाना है, वो पैसा आपको नहीं मिलेगा। तो किसी को कर्ज ना दें, कहीं कोई पैसा ना फंसाएं, कोई नया काम आपको नहीं करना है फर्स्ट हाफ में। 2023 के फर्स्ट हाफ में कोई नया काम आप ना करें, किसी भी तरह के वाद विवाद में आपको नहीं फंसना है, ईगो को त्यागना है। ईगो के रहते आप अपनी जॉब में चेंजेस के लिए, या जॉब बॉस से लड़ाई हो गई, किसी से भी लड़ाई हो गई और उसके बाद आपने
इस्तीफा दिया तो आपको घर बैठना पड़ेगा। आप जो भी काम कर रहे हैं, कोई व्यापार, कोई नौकरी, तो आप शांति से काम करें। 2023 में आपको कोई नई फैसला नहीं करना, कोई नया काम नहीं करना। आप जो कर रहे हैं वो शांति से करते रहें। कोई भवन निर्माण नहीं करना आपको, कोई नया प्रॉपर्टी से रिलेटेड काम नहीं करना आपको। अगर कोई पुराना चल रहा है तो आप करते रहिए, बट कोई नया आपको भवन निर्माण नहीं करना। तीसरा, एक अपने बच्चों पर ध्यान रखिए। इस समय में आपके बच्चे किसी गलत संगत में तो नहीं पड़ रहे हैं, जिद्दी हो सकते हैं, तो बच्चों को लेकर भी आपके मन में एक मेंटल टेंशन बनी रहेगी। 2023 में आपको रिलीफ मिलेगा थोड़ा जब जुपिटर आपके आ जाएंगे कर्म भाव में, आपके 10th हाउस में जब जुपिटर आ जाएंगे तो आपको थोड़ा सा काम में सपोर्ट मिलेगा। हो सकता है आपको प्रमोशन भी मिल जाए। तो कम से कम 22 अप्रैल तक आपको बिल्कुल शांति से बैठना है कर्क राशि वालों, ठीक है। तो जब ये गुरु यहाँ आ जाएंगे तो आपको जॉब एनवायरनमेंट में कंफर्टेबल फील होने लगेगा। जो आप इतने टाइम से प्रॉब्लम्स फेस कर रहे थे, थोड़े कंफर्टेबल हो जाएंगे। हो सकता है आपको प्रमोशन भी मिले, हो सकता है आपके घर में कोई मांगलिक कार्य भी हो, या आपकी वाइफ से आपको कोई खुशखबरी मिले, उनका कोई काम बने। तो जो भी आपके स्पाउस हैं, स्पाउस के थ्रू आपको कोई ना कोई खुशखबरी मिल सकती है 2023 में। बट आपको ध्यान रखना है पैसों को लेकर और अपने नौकरी व्यापार को लेकर और बच्चों को लेकर खास ध्यान रखिए 2023 में। अब 2023 में जब लास्ट में राहु केतु की ट्रांजिट होगी तो आपको हेल्थ की प्रॉब्लम आ सकती है। अपनी शुगर जरूर चेक करा लीजिएगा। कोई सरकारी मैटर आपका निपट सकता है जाते जाते जब 2023 आपका जाएगा। बट अपनी हेल्थ पर एक चेक रखना आपके लिए बहुत जरूरी है। शुगर का विशेष ध्यान रखिएगा। सिंह राशि, तो क्या लेके आने वाला है सिंह राशि के लिए 2023? तो सिंह राशि में आपके पार्टनर हाउस में बैठे हैं शनि और भाग्य स्थान में बैठेंगे गुरु अप्रैल में। तो 17 जनवरी को शनि आपके कुंभ राशि में आ जाएंगे जो कि आपका पार्टनर हाउस है, और गुरु आ जाएंगे आपके भाग्य स्थान में 22 अप्रैल को। तो सिंह राशि वालों के लिए 2023 मिला जुला रिजल्ट लेके आने वाला है। पब्लिक सेक्टर में काम करने वाले, एडिटिंग, मेडिकल में काम करने वाले, पॉलिटिशियंस, सोशल मीडिया में काम करने वालों को विशेष उन्नति देगा 2023, ठीक है। तो इसके साथ ही आपको 2023 में आपको इन सबको तो विशेष उन्नति मिलेगी ही, मगर जो नेगेटिव पॉइंट है वो ये कि आपके प्रेम संबंधों की परीक्षा लेने वाला होगा ये साल। हो सकता है कि कोई वाद विवाद में पड़ के आप अपने प्रेम संबंध खत्म कर लो। किसी भी तरह के हीटेड आर्ग्यूमेंट से बचना है आपको 2023 में, अदरवाइज आप अपना नुकसान खुद कर लेंगे। तो हीटेड आर्ग्यूमेंट में नहीं पड़े। भूमि के लिए कोई भूमि भवन, आप हो सकता है कोई लैंड परचेज करें, कोई सेल करें, भूमि से रिलेटेड कोई ना कोई कार्य आप कर सकते हैं। कोई वाहन से रिलेटेड भी आपका परचेजिंग का योग बनेगा 2023 में। अब संतान के लिए, जिनको संतान नहीं है, संतान प्राप्ति के लिए बहुत अच्छे योग हैं। और अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपको बहुत सारे बेनिफिट्स मिलेंगे इस साल में। आप बहुत अच्छा ग्रो करोगे। आपके एग्जाम में अंक, अनएक्सपेक्टेड ग्रोथ आपको मिलेगी। ये आपका 2023 में आपके लिए होने वाला है। मगर क्या चीज ध्यान रखनी है? ध्यान रखनी है अपनी हेल्थ। आपको किसी भी हीटेड आर्ग्यूमेंट में पड़ के कहीं आप अपनी हेल्थ तो नहीं खराब कर रहे हो? किसी भी तरह की दर्द, परेशानी, शरीर में तकलीफ आपको आएगी 2023 में। मगर ये क्या है कि जाते जाते जब राहु केतु की ट्रांजिट होगी तो 2023 आपको देके जाएगा दुगना तिगना धन। आपको होगा मनी बेनिफिट, और हो सकता है कि 2 नंबर की कमाई करने का मौका मिले आपको साल के अंत में 30 अक्टूबर के बाद। तो 2023 आपके लिए मिला जुला फल लेके आ रहा है। थोड़ा सा गुस्से को कंट्रोल रखने की जरूरत है, बाकी सब ठीक है। अगली राशि हमारी है कन्या राशि, वर्गो। अब कन्या राशि की अगर हम बात करें तो छठे भाव में शनि आ रहे हैं और आपके अष्टम भाव में गुरु आ रहे हैं।
तो कन्या राशि वालों के लिए 2023 लेके आने वाला है मिले जुले रिजल्ट्स। आप जिस भी एनवायरनमेंट में काम कर रहे हैं, आपको अभी तक वहां कोई पहचान नहीं मिली थी, आपकी बात नहीं सुनी जाती थी, अब सुनी जाएगी, आपको पहचान मिलेगी, आपको पदोन्नति भी मिलेगी, आपको प्रमोशन मिल सकता है अपने काम में। मगर आपको हेल्थ को लेके ध्यान रखना है। किसी तरह की नसों की प्रॉब्लम आपको हो सकती है, बीपी रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, पैरों की प्रॉब्लम आपको हो सकती है 2023 में। तो आप इन सब चीज़ों का ध्यान रखें। अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपके लिए ये साल, अगर किसी भी तरह के कंपटीशन में आप जा रहे हैं, तो बहुत अच्छे बेनिफिट्स लेके आएगा 2023 स्टूडेंट्स के लिए। अब अगर बात करें मध्य भाग की, जब जुपिटर आ जाएंगे तो आपको तीर्थ यात्रा, मंदिरों के दर्शन, घूमना फिरना आपकी लाइफ में बढ़ जाएगा। आपको एक पहचान मिलेगी, आपको अपने काम में पावर मिलेगी, पावरफुल पर्सनालिटी हो जाएगी, आपको तिगुना धन कमाने का मौका मिलेगा आपको अप्रैल के बाद 2023 में कन्या राशि वालों। तो तिगुना धन कमाने का मौका मिलेगा आपको। कोई जो भी आपकी पैतृक संपत्ति, कोई आपका केस था या आपको नहीं मिल रही थी, आपने सोचा नहीं था, वो आपको मिल जाएगी। गड़ा खजाना, गड़ा खजाना क्या? ऐसा पैसा जो आपने कभी सोचा नहीं, वो आपको मिल सकता है अप्रैल के बाद 2023 में। तो इन चीजों का ध्यान दें कि ये आपके लिए बेनिफिट्स लेके आ रहा है 2023। तो पैसा, पावर, सब कुछ मिलेगा 2023 में आपको। मगर लास्ट में आपको ध्यान रखना है, 30 अक्टूबर में जब राहु और केतु की ट्रांजिट चेंज होगी तो आपके हस्बैंड वाइफ के रिलेशन में कुछ प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, उस चीज का ध्यान रखें। हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, आपको कोई डिस्क रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है, पेट से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो सकती हैं साल के आखिरी दौर में। और सबसे ऊपर आपके घर में कोई मांगलिक कार्य का भी साल है ये 2023 में। आपके यहाँ कोई मांगलिक कार्य भी हो सकता है, कोई प्रॉपर्टी से रिलेटेड आप कोई डिसीजंस भी ले सकते हैं 2023 में। तो कन्या राशि वालों के लिए भी ये साल मिले जुले फल लेके आने वाला है। पैसों के लिए, पावर के लिए इट्स अ गुड ईयर फॉर यू। मैं ईशा गोयल, वास्तु एक्सपर्ट, एस्ट्रोलॉजर। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, शेयर करना ना भूलें, लाइक करना ना भूलें। वीडियो पसंद आए तो एक कमेंट जरूर कीजिए। क्लासेस के लिए आप नीचे दिए गए नंबरों पे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरी कंसल्टेंसी बुक करने के लिए भी आप नीचे दिए गए नंबरों पर कांटेक्ट कर सकते हैं। एंड दिस इज अ जर्नल प्रेडिक्शन, जो मैं आपको दे रही हूँ जर्नल प्रेडिक्शन है। अगर आपको अपनी पत्री, अपनी दशाओं के अनुसार बिल्कुल सटीक भविष्यवाणी चाहिए तो उसके लिए आपको अपनी पत्री हमें भेजनी पड़ेगी या पर्सनली आके मुझे कंसल्ट करना पड़ेगा। बट इन 4 प्लैनेट्स के थ्रू इट्स अ वेरी गुड ईयर फॉर मैक्सिमम राशिज। अब हम बात करेंगे तुला राशि, लिब्रा। तो तुला राशि वालों के लिए 2023 में जब 17 जनवरी को शनि शिफ्ट हो जाएंगे अपनी कुंभ राशि में, मूल त्रिकोण राशि में, तो सबसे पहली खुशखबरी है कि आपकी ढैया समाप्त हो रही है 2023 में। तो शनि आपके लिए बहुत सारा अच्छा फल लेके आने वाला है। आपको बहुत पैसा मिलने वाला है, आपके बच्चों को ग्रोथ, उन्नति देगा शनि। जब 17 जनवरी को शनि शिफ्ट हो जाएंगे तो बच्चों के घर में संतान भाव में आकर बैठेंगे तो बच्चों को उन्नति देंगे। आपके बच्चे अगर बड़े हैं तो बाहर जाने का योग भी बनेगा बच्चों का, तो बच्चों के लिए, आपकी संतान के लिए बहुत अच्छा है। आपकी अगर मैरिज लाइफ में कुछ प्रॉब्लम्स चल रही थी, मतभेद थे, दाम्पत्य जीवन से अब आपको सुख मिलेगा, वो सब चीजें आपकी क्योर हो जाएंगी। कोई मतभेद, कोई प्रॉब्लम्स नहीं रहेंगी, आपका दाम्पत्य जीवन भी सुधरेगा। लव अफेयर के भी योग बन रहे हैं। अगर आप यंग जनरेशन के हैं तो आपके लव अफेयर के योग भी बन रहे हैं 2023 में। आपको अपार धन लेके आएगा 2023 आपके लिए। शनि यहाँ पंचम भाव में बैठ के लव भाव को, आपके 11th हाउस को देख रहे हैं,
तो मल्टीप्लिकेशन आपको हर चीज को मल्टीप्लाई करेगा, बच्चों की ग्रोथ बढ़ेगी, आपको पैसा भी खूब मिलेगा, आपके प्रॉपर्टी क्रय विक्रय का भी योग बनेगा 2023 में। और जिनकी शादियां नहीं हो रही थी उनके शादी के योग बनने शुरू हो जाएंगे, मतलब बातचीत शुरू हो जाएगी। जनवरी में बातचीत शुरू हो जाएगी, जब अप्रैल में 22 अप्रैल को जब जुपिटर शिफ्ट होंगे आपके पार्टनर हाउस में, तो आपके शादी के योग बनेंगे अप्रैल में। तो शादी के योग बन जाएंगे, आपके प्रॉपर्टी से आपको लाभ, कोई आपने इन्वेस्टमेंट्स कर रखे हैं, बेनिफिट्स आपको मिलेंगे, यात्रा के योग बनेंगे, विदेश यात्रा हो सकती है, आप किसी तीर्थ यात्रा पे जा सकते हैं, कोई मंदिरों के दर्शन आपके हो सकते हैं 2023 में। कोई प्रॉपर्टी क्रय विक्रय का योग भी अगर आपका बहुत टाइम से पेंडिंग था तो वो भी बनेगा। और आपके भाई बहनों के लिए भी बहुत अच्छा समय लेके आएगी जुपिटर की ये दृष्टि, जो आपके भाई बहनों के घर पे भी जा रही है। तो कुल मिला के 2023 तुला राशि वालों के लिए बहुत अच्छे फल लेके आने वाला है। तो एंजॉय करें, तिगुनी कमाई के ऑफर लेके आने वाला है आपके लिए, अपार धन, और आपकी पार्टनर लाइफ में बहुत अच्छा फल लेके आएगा। और जिनकी शादियां नहीं हो रही थी उनकी शादियां होंगी। अब हम बात करेंगे वृश्चिक राशि की। तो वृश्चिक राशि वालों के लिए 2023 मिले जुले फल लेके आएगा। तो जो आपके साल का फर्स्ट हाफ है, आपके शुरुआती जो महीने रहेंगे, जब शनि 17 तारीख को शिफ्ट हो जाएंगे, तो 17 जनवरी के बाद सबसे पहला जो आपका फर्स्ट फेज है वो थोड़ा सा मुश्किल रहने वाला है। शनि आपके रुके हुए काम, आपका मकान का कोई काम रुक गया था वो स्टार्ट करा देंगे, आपका भूमि मकान का कोई काम रुक गया था वो स्टार्ट हो जाएगा। परंतु स्थानांतरण के योग भी बनेंगे, आपके स्थान परिवर्तन के योग भी बनेंगे। आपके व्यापार में, काम में प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, कोई मतभेद हो सकता है, मशीन खराब होने से आपके काम रुक सकते हैं, आपके लेबर के साथ, कर्मचारियों के साथ आपके मतभेद हो सकते हैं, उसकी वजह से आपके काम में, व्यापार में बाधा आ सकती है। नौकरी में एडवाइजेबल यही रहेगा कि आप आराम से अपना काम करें, अपने काम से काम रखें, किसी भी तरह के मतभेद में आप ना पड़े। और जो कारोबार कर रहे हैं वो अपने कर्मचारियों के साथ ये स्मूथली टाइम आप निकालिए, कोई मतभेद आपको व्यापार या नौकरी में नहीं करना है। इसके साथ ही आपके माता पिता के साथ भी मतभेद हो सकते हैं इस पीरियड में, माता पिता के साथ मतभेद हो सकते हैं। अगर आपका कोई लव अफेयर चल रहा है तो वहां भी आपके मतभेद हो सकते हैं। तो इन सब चीजों का आपको ध्यान रखना है। चोट लगने के योग भी बन रहे हैं, तो थोड़ा सा ध्यान से रहें, सतर्क रहें। चोट लगने के योग भी बनेंगे आपके 2023 में अप्रैल तक। आपके फर्स्ट हाफ का टाइम थोड़ा ज़्यादा खराब है, तो थोड़ा सा ध्यान रखें। अच्छी और बुरी चीज़ें इसीलिए बताई जाती हैं कि आप सतर्क हो जाएं, सिर्फ अच्छा नहीं बता सकती मैं, जो क्लियर है, जो पत्री में दिख रहा है वही मुझे आपको बताना है। तो नुकसान बिल्कुल बन रहा है, आपका हेल्थ का भी चोट लग सकती है, आपके काम और नौकरी, व्यापार, इन सब में बहुत ध्यान रखें। और स्थानांतरण के योग भी आपके बन रहे हैं। अब जब अप्रैल में जुपिटर आपके छठे भाव में शिफ्ट हो जाएंगे तो स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छा टाइम है। कोई भी कंपटीशन आप इतने टाइम से क्रैक करने की सोच रहे थे तो वो अब आप क्रैक कर पाएंगे। कोई इंटरव्यू आप क्रैक नहीं कर पा रहे थे तो वो अब आप कर पाएंगे। इसके साथ ही जो आपके नौकरी और व्यापार में जो परेशानियां चल रही थी वो अब थोड़ा स्मूथ हो जाएगा, चीजें थोड़ा सा ऑन पाथ आ जाएंगी, आपके लिए बेटर हो जाएगा। आपके माता पिता के साथ भी या पिता के साथ थोड़े से कॉर्डियल रिलेशन बनने लगेंगे, चीजें स्मूथ होंगी। इसके बाद अब आपके स्वास्थ्य को भी, अगर कोई आपको कोई परेशानी फर्स्ट हाफ में आपको हुई है या कोई भी आपके मेंटल डिस्टर्बेंस, चोट लगने के, ये सब आपके अब क्योर होने शुरू हो जाएंगे। रिकवरी पीरियड है ये, आपका सब खत्म होगा। इसके साथ ही आपको अब इस टाइम पे आपका कोई कर्जा है तो वो उतरने के योग बनते हैं, पैसा भी आने का योग आपका बनेगा अप्रैल के बाद। तो
इसमें अगर आप देखें तो अप्रैल तक आपको थोड़ा ध्यान रखने की ज़रूरत है। अप्रैल के बाद जब जुपिटर शिफ्ट होंगे तो वो आपके लिए बेनिफिट्स लेके आएंगे, विदेशों से भी आपके संबंध बनाएंगे जुपिटर। हो सकता है कोई बाहर से आपका कोई काम, कोई आप किसी भी तरह का बाहर की कंपनी के साथ काम आप स्टार्ट करें, या विदेशों से रिलेटेड कोई भी काम आपके बनेंगे। अब जब राहु केतु लास्ट में अक्टूबर 30 को शिफ्ट होंगे तो वो आपकी संतान को परेशान करेंगे। जो मैरिड हैं उनके बच्चों को थोड़ी सतर्क रहने की ज़रूरत है। आप बच्चों का ध्यान रखें, बच्चों को चोट लग सकती है, उनकी एकाग्रता भंग हो सकती है। तो साल के लास्ट के 2 महीने थोड़ा सा आपको ध्यान रखने की ज़रूरत पड़ेगी बच्चों को लेकर। तो कुल मिला के 2023 आपके लिए मिला जुला रिजल्ट लेके आ रहा है वृश्चिक राशि वाले। अब हम बात करेंगे धनु राशि वालों के लिए। तो 2023 धनु राशि वालों के लिए खुशखबरी लेके आया है। आपकी 7.5 समाप्त हो गई है और आपके शनि वर्गोत्तम और बली होकर बैठे हैं आपकी 3rd हाउस में आकर। तो शनि अब यहाँ पर आपको देंगे अपार धन, प्रसिद्धि, नाम, पैसा सब आपको मिलेगा इस समय पर। स्पेशली जो सोशल मीडिया की फील्ड में काम करते हैं, प्रॉपर्टी की फील्ड में काम कर रहे हैं, आपके पॉलिटिशियंस हो गए, मटेरियल सप्लायर्स हो गए, आपके गवर्नमेंट सेक्टर में जो काम करते हैं उनके लिए समय बहुत कुछ लेके आएगा। तो इसके साथ ये आपके बच्चों के लिए भी अच्छा समय है, बच्चों को उन्नति देगा। अगर आपकी संतान बड़ी है तो उसको बाहर जाने के योग भी बना सकता है, संतान के लिए ग्रोथ लेके आएगा ये साल आपके लिए। और आपको एक प्रॉब्लम इसमें बस फेस करनी पड़ेगी, आपको कुछ स्वास्थ्य से रिलेटेड प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, पेट से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, कोई पथरी काइंड ऑफ इस तरह के प्रॉब्लम्स आपकी इस साल में आ सकती हैं। विदेश जाने का बहुत टाइम से ट्राई कर रहे थे तो आपका वीज़ा लग जाएगा, विदेश भ्रमण का योग है। आपको वर्क परमिट आप ट्राई कर रहे थे तो वर्क परमिट भी लगने के आपके योग हैं इस साल में। अब इसके बाद अगर हम बात करें तो गुरु जब अप्रैल 22 में आपके गुरु महाराज आ जाएंगे आपकी पत्री में पंचम भाव में, तो ये बनाएंगे आपके लिए राजयोग। जब राजयोग बनाएंगे तो गुरु यहाँ से बैठ के अपनी पंचम दृष्टि से देखेंगे नवम भाव को, 7वीं दृष्टि से देखेंगे आपके 11th हाउस को, और 9th दृष्टि से देखेंगे आपके लगन को। तो तीनों ही दृष्टियां बहुत अच्छी हैं जुपिटर की। जैसा कि मैंने बताया राजयोग बना रहे हैं तो आपके भाग्य को दुगना तिगना बढ़ाएंगे गुरु। यहाँ पर आपके बच्चों को ग्रोथ देंगे। सबसे पहले आपके बच्चों के लिए बहुत अच्छा समय है, लव अफेयर के लिए बहुत अच्छा समय है, आपके भाग्य को बढ़ाएगा, आपके पिता को उन्नति देगा, पिता को उन्नति मिल सकती है, ग्रोथ मिल सकती है, नाम पद मिल सकता है, पिता को ग्रोथ देगा। आपका मनी मैंने बताया ही, बहुत आपको दुगने तिगने मनी के सोर्सेज आपको मिलेंगे। तो बेनिफिट्स आपको मनी से बेनिफिट्स मिलेंगे। और जो आपको हेल्थ से रिलेटेड प्रॉब्लम्स आपको चल रही थी, कोई भी प्रॉब्लम अगर आपकी बॉडी में थी या है, जैसा कि मैंने भी आपको बताया था कि शनि के आने के बाद आपको पथरी से रिलेटेड इस तरह के प्रॉब्लम्स, पेट से रिलेटेड आपको हो सकती हैं, तो वो भी क्योर हो जाएंगी जुपिटर जब अपनी नवी दृष्टि से लगन को देखेंगे। तो ये आपके जुपिटर राजयोग देंगे। तो आपके शनि जो आपकी 7.5 खत्म हो गई उनके बेनिफिट्स आपको मिलने लगेंगे, वर्गोत्तम है, बली है, और गुरु आपकी राशि में बना रहे हैं, मतलब आपकी पत्री में 2023 में बना रहे हैं राजयोग। तो आपकी सारी चीजें मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ से। किंतु जब राहु और केतु 30 अक्टूबर को आएंगे, राहु आएंगे मीन राशि में और केतु कन्या में, तो आपके लिए थोड़ा सा घर में अशांति और क्लेश का माहौल हो सकता है। तो लास्ट के 2 महीने थोड़ा सा ध्यान आपको रखने की जरूरत है, अदरवाइज 10 मंथ्स तो आप ही के हैं। तो आपके लिए बहुत अच्छा पीरियड है 2023 का। तो धनु राशि वालों के लिए खुशखबरी लेके आ रहा है 2023। अब हम बात करेंगे मकर राशि वालों की। मकर राशि वालों के लिए 2023 में आपकी ऑलरेडी 7.5 चल रही है, जो कि तीसरे फेज में पहुंच चुकी है आपकी 7.5, और आपके शनि आपके धन भाव में पहुंच गए हैं। 17 जनवरी को मूव कर जाएंगे आपके धन भाव में।
तो यहाँ पर आपका जो मनी फ्लो कुछ रुका हुआ है, तो मनी आपका फ्लो बढ़ जाएगा, धन की स्थिति कुछ बेटर होगी लास्ट ईयर से आपकी। इसके बाद आपके कोई भूमि रिलेटेड काम, आपके कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड काम होंगे, कोई वाहन खरीदने का योग भी बन सकता है, परंतु अपनी माता की हेल्थ का ध्यान बहुत रखें। इसके साथ ही कोई पुरानी जमीन पे आप काम शुरू कर सकते हो, पुरानी जमीन से आपको कोई लाभ हो सकता है। कोई जिनकी नौकरी चली गई थी उनकी नौकरी की बहाली हो सकती है, उनको दोबारा से नौकरी मिल सकती है। स्पेशली इंजीनियर्स, गवर्नमेंट सेक्टर में काम करने वाले, मीडिया वर्ल्ड वाले, इन और जो कला क्षेत्र में काम करते हैं उनको बहुत अच्छे बेनिफिट्स देगा 2023। तो इसके साथ ही आपके विदेशों से भी संबंध बनाएगा। अब इसके बाद जब आपके जुपिटर 22 अप्रैल को शिफ्ट हो जाएंगे आपके चतुर्थ भाव में, तो ये टाइम स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छा है, एजुकेशन के लिए बहुत अच्छा है। और यहाँ आने के बाद ये जो आपकी माता के हेल्थ में प्रॉब्लम्स थी उनको भी क्योर करेगा जुपिटर। इसके साथ ही आपके लिए जो पुरानी कोई आपकी पुश्तैनी प्रॉपर्टी पड़ी होगी उसके जीर्णोद्धार का समय आ गया है, मे बी आप उसका रेनोवेशन कराएंगे। पुरानी आपके कोई इन्वेस्टमेंट्स हैं उनसे आपको बेनिफिट्स मिलेंगे, आपका काम व्यापार से भी आपको लाभ मिलेगा, और आपके यात्रा के योग भी बनेंगे, विदेश यात्रा के योग बन सकते हैं, बेनिफिट्स मिल सकते हैं। तो बाहर से आपको बेनिफिट्स क्रिएट कराएगा, जो आपका इतने समय से फिजूल खर्चा वो सब कंट्रोल करेगा, आपका मनी इनफ्लो बढ़ जाएगा, आपका खर्च थोड़ा कम हो जाएगा 2023 में। किंतु जाते जाते जब राहु और केतु आएंगे 30 अक्टूबर को आपकी राशि में, तो उस समय ये आपके भाई बहनों के लिए थोड़ा सा कष्टकारी समय रह सकता है। उनके यहाँ कोई चोरी या किसी तरह की चीटिंग टाइप कुछ हो सकता है भाई बहन के साथ, परंतु आपके लिए समय ठीक रहेगा। तो 2023 आपके लिए मिले जुले फल लेके आने वाला है, 2022 से आपके लिए बेटर होगा 2023। अब हम बात करेंगे कुंभ राशि की। तो कुंभ राशि वालों की चल रही है सेकंड फेज की साढ़े साती 2023। 17 जनवरी को शनि महाराज खुद आपके लगन में आके अपनी मूल त्रिकोण राशि में बैठेंगे, तो आपका व्यक्तित्व होगा बहुत ही प्रभावशाली, आपका बहुत अच्छा इम्पैक्ट आएगा, क्योंकि आपके लगन में आके बैठ जाएंगे शनि। किंतु अपनी सेहत का थोड़ा जरूर ध्यान रखें, अपने माता पिता की सेहत का भी आपको विशेष ध्यान रखना है। धन में वृद्धि होगी, आपके जो रुके हुए सरकारी काम जो इतने टाइम से रुके हुए थे वो शुरू हो जाएंगे, कहीं भी जो भी अड़चने आपके कामों में आ रही थी वो खत्म हो जाएंगी। थोड़ा सा दाम्पत्य जीवन पर ध्यान रखें, पार्टनर के साथ मनमुटाव हो सकता है, आपस में कुछ आपके एक लव अफेयर है, लव रिलेशन है, दाम्पत्य आपके लाइफ पार्टनर है, उनके साथ थोड़ा सा आपको म्यूचुअली चलना है। थोड़ा सा इस समय में शांति से काम लेना है, आपको किसी भी तरह का मनमुटाव नहीं करना है। इस समय में इंजीनियर्स, कला क्षेत्र वाले, मीडिया वाले, आपके गवर्नमेंट सेक्टर वाले, इन सबको विशेष लाभ देने वाले हैं शनि महाराज। तो आपको विदेशों से लिंक बनेंगे, विदेशों से रिलेटेड आपके कोई कामों के आपको ऑफर्स आ सकते हैं, शॉर्ट जर्नीज भी रहेंगी आपकी। तो आपका जब ये साल शुरू होगा तो आपकी जर्नीज हो सकता है बाहर, आपका काम विदेशों से इस तरह के बने कि आपको बाहर आना जाना पड़े। तो इस तरह का ये आपके लिए रहेगा। थोड़ा अपनी हेल्थ का ध्यान रखना है। धन में वृद्धि देगा, पद में वृद्धि देगा आपको 2023। अब इसके बाद जब अप्रैल में गुरु महाराज आ जाएंगे आपके राशि में तीसरे भाव में, तो गुरु महाराज जब यहाँ तीसरे भाव में आ जाएंगे तो आपके लिए और ज्यादा मल्टीप्लिकेशंस लेके आएंगे। जो आपकी मनमुटाव जो चल रहे थे लाइफ पार्टनर्स से या बिजनेस पार्टनर्स के साथ, वो अब क्योर होंगे, उसको थोड़ा सा शांति उसमें आपको मिलेगी। तो अप्रैल तक बहुत ध्यान रखना है आपको। उसके बाद जब गुरु का ट्रांजिट चेंज होगा तो आपके मनमुटाव खत्म होंगे, विदेशों से संबंध आपके बनाएंगे, आपके व्यापार, काम और व्यापार में आपको तिगुनी वृद्धि मिलेगी।
इस साल में, क्योंकि शनि बहुत अच्छे आपके प्लेस्ड हैं, गुरु की दृष्टियां बहुत अच्छी हैं, तो आपको मनी, धन, पद, आपकी सब चीजों में आपको बेनिफिट्स देने वाला है 2023। मगर आपको क्या ध्यान रखना है, जाते जाते साल के जो लास्ट के 2 महीने रहेंगे उसमें आपको ध्यान रखना है अपनी चीजों का, अपनी वस्तुओं का कोई चोरी तो नहीं हो जाए। आपको अपनी सब चीजों का विशेष ध्यान रखना है, क्योंकि चोरी के योग बन सकते हैं जाते जाते 2023 में। तो विशेष ध्यान रखें आप नवंबर और दिसंबर में अपनी चीजों का, अपने घर का केयरलेसनेस नहीं करनी है। अदरवाइज सब कुछ बहुत अच्छा है 2023 में। थोड़ा सा सेहत का जरूर ध्यान रखिएगा, क्योंकि 7.5 आपकी सेकंड फेज की चल रही है। अब हम बात करेंगे मीन राशि की। तो मीन राशि वालों की 17 जनवरी 2023 जब शनि की ट्रांजिट होगी तो शुरू होगी 7.5। तो 7.5 जब इनकी पहले फेज की स्टार्ट होगी तो आपको सबसे पहले तो बुरी आदतों को त्यागना है, नहीं तो वो आप हेल्थ इश्यूज में फंस जाएंगे। आपको विशेषकर अपने पैरों का बहुत ध्यान रखना है इस समय में, पैरों का, घुटनों का आपको बहुत ध्यान रखना है। सिर दर्द, माइग्रेन, बीपी जैसी परेशानियां आपको कम उम्र में भी घेर सकती हैं, तो हेल्थ का विशेष ध्यान रखना है आपको जब आपको 17 जनवरी 2023 में शनि की ट्रांजिट होगी। तो उसके बाद आपको अगर काम की अगर हम बात करें तो अगर आप मल्टीनेशनल कंपनीज के साथ काम कर रहे हैं, विदेशों से आपके कुछ संबंध हैं, विदेशों के थ्रू आपके कोई काम होते हैं, तो आपको मिलेगी जबरदस्त वृद्धि। बट किंतु अगर आप नौकरी कर रहे हैं, सरकारी नौकरी में हैं, आप भारत बेस्ड काम कर रहे हैं, इंडिया में ही काम कर रहे हैं, एक जगह पे टिके काम कर रहे हैं, तो आपको संघर्ष का सामना करना पड़ेगा इस समय में। आपके नौकरी परिवर्तन के योग भी बन सकते हैं और नौकरी परिवर्तन में आपको घर से दूर जाने के योग बन सकते हैं इस समय में जब आपकी शनि की ट्रांजिट हो जाएगी। बट घबराने की बात नहीं है। जब 22 अप्रैल 2023 में गुरु की ट्रांजिट होगी तो आपका रुके हुए काम बनने लगेंगे, रुका हुआ पैसा आपको मिलेगा, मनी इनफ्लो आपका बन जाएगा, साथ ही काम में आ रही परेशानियां आपकी दूर हो जाएंगी और आपका प्रमोशन का योग भी बनेगा। अब प्रमोशन का योग भी बनेगा, इसके साथ ही आपका ससुराल पक्ष से बेनिफिट आपको कुछ ना कुछ मिल सकते हैं, कुछ भी आपको कोई गिफ्ट मिल सकता है, कोई बेनिफिट आपको ससुराल पक्ष से मिल सकता है। तो गुरु के ट्रांजिट के बाद आपको बेनिफिट्स मिलेंगे। बट अब इसमें ध्यान रखने वाली बात क्या है कि जब 30 अक्टूबर 2023 में राहु और केतु की ट्रांजिट चेंज होगी तो आपकी जब राहु यहाँ होंगे और केतु आपके यहाँ होंगे तो दाम्पत्य जीवन पे प्रभाव डालेंगे, मनमुटाव, आपके लड़ाई झगड़े हो सकते हैं, प्रेम संबंधों में भी आपके मनमुटाव आ सकता है और आपके पार्टनर को कोई शारीरिक कष्ट हो सकता है, कोई नुकसान, कोई फाइनेंशियली नुकसान हो सकता है, शारीरिक कष्ट हो सकता है। तो इन सब चीज़ों का आप ध्यान रखें। तो आपके 10 महीने शुरुआती आपका जो कहूंगी मैं टाइम की जब शनि की ट्रांजिट होगी तो वो थोड़ा टफ रहेगा। स्पेशली सोशल मीडिया वालों को भी बहुत ध्यान देने की जरूरत है। सोशल मीडिया और एडवर्टाइजिंग की फील्ड में जो काम कर रहे हैं उनके लिए भी थोड़ा सा संघर्ष बढ़ जाएगा, पर कुछ समय के लिए, कुछ लिमिटेड पीरियड के लिए। जब गुरु की ट्रांजिट हो जाएगी तो चीजें स्मूथ होंगी, तो पूरा साल आपके लिए मिले जुले प्रभाव लेके आने वाला है 2023 मीन राशि वालों के लिए। थैंक यू।